इसमें जरा सा लगा दीजिए। नीचे सुपर होता है। आइए सभी लोग हाथ लगा दीजिए, है ना। चलिए, राधा स्वामी संगठन की जय। और एक देखिए आ रहे हैं। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गैप बनाइए। आपको बोल रहे हैं। हाँ। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह जी। अभी हम हैं नवादा जिले के वारिसलीगंज में और वारिसलीगंज में राधा स्वामी संगठन का आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन करता है जिला प्रभारी नवादा से विवेकानंद कुमार जी आए हुए हैं। कुछ योजना लाए हैं जो कि आप भी पता चला कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी आए हुए थे। क्या क्या कुछ लाभ मिलेगा इनसे हम बात करेंगे। जैसे सर अभी आपका एक योजना भी बताए थे, कन्यादान योजना, राधा स्वामी कन्यादान योजना, क्या क्या इस योजना में आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। सबसे पहला आपने जो क्वेश्चन किया कि राधा स्वामी कन्यादान योजना, तो राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत जो है कि हमारी संगठन के माध्यम से 0 से 18 वर्ष को हम लोग सदस्य बनाते हैं और जिस कन्या का हम सदस्य हम बनाते हैं उस समय 21 वर्ष में जब मैच्योरिटी पूरा होता है तो 1 लाख रुपये नगद और शादी का उपहार सामान स्वरूप के रूप में हम लोग सम्मान देते हैं। इसके लिए सर पहले रजिस्ट्रेशन कुछ करवाना होता है? जी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि सदस्य जो है कि बनना पड़ता है। इससे सदस्य आसानी भाषा में समझाएं से जाके, ताकि हमारे दर्शकों को समझ पाएँ कि स्टार्टिंग में कितना शुल्क लगता है, कब तक पैसा जमा करना। जी, यानी कि वन टाइम हमारे यहाँ जो कि 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है 0 से 1 वर्ष के लिए और 1000 रुपये उसमें जमा करना पड़ता है, जिसमें जो है कि 1300 रुपये आपका जमा होता है। तो आपको जो पैसा आपने जमा किया उसका चेक मिल जाता है और जो 21 वर्ष में जो मैच्योरिटी पूरा होने पे जो 1 लाख रुपए मिलेगा उसका भी चेक उस समय मिल जाता है और उसके बाद में पासबुक मिल जाता है। और किसी कस्टमर को या किसी पब्लिक को ऐसा लगता है कि पता नहीं संगठन पैसा देगी या नहीं देगी, उस स्थिति में आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच में बैंक में जा करके जो आपने पैसा जमा किया उसका चेक मिल गया है ना, उस चेक को जा करके जमा करके पैसे आप निकाल सकते हैं। जिस दिन पैसा आप निकालेंगे उस दिन आपका अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जिस दिन अगर पैसा निकल से तो फिर विश्वास भी कैसे करे कस्टमर जो है, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो फिर अकाउंट भी क्लोज होता है, तो फिर विश्वास कैसे? तो कहने का मतलब क्या है कि आपने जो फंड जमा किया उसको आप निकालेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। चेक करने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरा योजना है शिक्षा योजना। शिक्षा योजना में सर कौन से बच्चे या जो बड़े बच्चे हैं, जैसे ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं या फिर जो नीचे मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे को लाभ मिल रहा है? ये क्या योजना? हाँ, देखिए शिक्षा योजना में क्या है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र कि जो भी आपका फ़ी हो 11 मंथ का फ़ी आपको जो है कि संगठन में आप जमा कर देते हैं। बाकी 5 वर्षों तक लगातार 50% सब्सिडी आपको लगातार आपको अकाउंट पे मिलते रहेगी। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल ये भी आएगा कि 11 महीना का आपके पास हम पैसा जमा करें और भाग जाए, उन लोगों के लिए क्या कहना है? सबसे पहला चीज़ होता है कि ना किसी चीज़ों को लेना हो तो सबसे पहला देना पड़ता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे पहले हमें पेड़ पौधे को ऑक्सीजन देना पड़ता है, उसके बाद में हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे देता है। बट अगर यूँ कहा जाए कि भारत सरकार का रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको सरकार से भी अगर कोई फंड अगर लेना हो, या अगर पेंशन है, ये वृद्धि पेंशन या
जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारी पेंशन भी चल रहा है, उस पेंशन का भी लाभ लेना हो तो पहले आवेदन, फॉर्म फिलअप, आपको इन सभी प्रक्रियाओं से जूझना पड़ेगा और तब जा करके फिर वो बाई प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीके से 6 महीने साल भर में आपको मिलता है। तो 11 महीना का पेमेंट जो है पहले आपके यहाँ जमा करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये जी जी वो जमा होता है, उसके बाद 5 वर्षों तक आपको लगातार आपको मिलते रहेगा। ये वाहन योजना जो सर अभी बता रहे थे उसमें उसका क्या वाहन योजना में क्या है कि कोई भी गाड़ी हमारे यहाँ से 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक लेते हैं तो 40% सब्सिडी आपको मिलता है। यानी कि उसमें हम लोग क्या है ना, वाहन योजना में कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसमें 2 रेट होता है। सबसे पहला रेट होता है एक्ट शोरूम प्राइस और दूसरा होता है ऑन रोड प्राइस। तो हम लोग 40% जो है कि सब्सिडी जो देते हैं एक्ट शोरूम प्राइस पे देते हैं, और उसके बाद में ऑन रोड प्राइस में जो होता है आपका इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, आरटीओ, ये सब इसको एडिशनल चार्ज हो गया। तो एडिशनल चार्ज आपको पे करना नहीं, पब्लिक को पे करना पड़ता है, कस्टमर को। और राधा स्वामी संगठन एक्ट शोरूम प्राइस में 40% लेस देती है। तो और कहीं से भी पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं सैकड़ों में गाड़ी निकल चुकी है, डेली गाड़ियाँ निकल रही है। और हमारी संगठन कोई ऐसा, आप तो बराबर पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में ये योजना के द्वारा लोग लाभ उठा रहे हैं। 13 स्टेट में 13 राज्यों में हमारा काम चल रहा है। 13 राज्यों में बिल्कुल। अगर हम सर नवादा की बात करें तो नवादा में टोटल 14 ब्लॉक है, तो कहाँ कहाँ पे आपका ब्रांच चल रहा है? 14 ब्लॉक में जैसे में कि आपका हो गया सिरदल्ला हो गया, रजौली हो गया, अकबरपुर हो गया, नरहट हो गया, कादिरगंज, काशीचक हो गया, बारसलीगंज हो गया, पकरी ब्राह्मा हो गया, कौआकोल हो गया, रो हो गया और मिसकौर हो गया, और उसके बाद में आपका गोविंदपुर है, अकबरपुर है। लगभग हम 14 ब्रांच आपको बता दिए हैं। 14 ब्लॉक। एक बारसलीगंज ही छूटा हुआ था। हाँ, छूटा हुआ नहीं था, मतलब मेन रूप से सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा था। बट इससे पहले 31 मार्च से दीपू जी हैं झौर के रहने वाले, ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा लगभग कई सारे अकाउंट खुल चुके हैं यहाँ पहले से। हाँ, लेकिन यहाँ से आज सुचारू रूप से काम शुरुआत हो रहा है। ब्रांच हमारा यहाँ पे खुल रहा है। बिल्कुल। दीपू जी इधर आएंगे थोड़ा सा आप। दीपू जी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दीपू जी आप ये बताएं कि यहाँ पे जब से आप काम कर रहे हैं कितने लोग यहाँ पे भाग लिए हैं आपकी कंपनी में? कंपनी में, संस्था में, कंपनी हाँ नहीं, हाँ जो संस्था जी हो, जिसे अभी बता रहे थे आप कि पहले से लोग जुड़े हुए हैं, सुचारू रूप से आज चालू हुआ है, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम अभी मिला जुला के लगभग 60 से 65 लोग के अकाउंट खोले हैं, 60 से अपना 65 पंचायत में खोले हैं। अपने पंचायत में जी। तो सारा को अकाउंट भी दे दिए हैं, पासबुक दे दिए हैं। लोग फायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। जी। तो देख रहे थे, ये आज राधा स्वामी संगठन का सुचारू रूप से जो है संचालन हुआ है वारिसलीगंज में। बाकी देखते रहिए बूम इंडिया के साथ सानू सिंह।